टिकट चोर, जब तक ये टिकट के सौदागर राजेश राम, कृष्णा लावरू, पप्पू यादव और सारे सहप्रभारी जब तक ये हटेंगे नहीं, हमारा लड़ाई जो है ये जारी रहेगा। और किसी में ताकत नहीं है कि राहुल गांधी जी के सिपाहियों को वो डरा सके और धमका सके। पप्पू यादव जी ने अभी डराने धमकाने का मुझे प्रयास किया। टिकट बंटवारा हुआ, उसमें अनियमितताएं बरती गई, जिसके कारण हम 6 सीट पर सिमट गए। तो हम लोग सब बैठे हैं ताकि हमारी आवाज़ जो है राहुल जी तक पहुंचे और ये सारे जितने बिचौलिए भरे पड़े हैं उन सबों का सफाया हो। बगल में हमारे खड़े हैं, इनसे पूछिएगा, बात कीजिएगा आप। 2 करोड़ रुपए इनसे मांगा गया था, ये नहीं दिए तो टिकट नहीं मिला। इसी तरह से वार रूम के माध्यम से बहुत सारे लोगों को सौदा करके टिकट, पैसा लेकर के टिकट दिया गया। हमको 2 उंगली का इशारा किया गया। अच्छा, हाँ। तो 2 उंगली के इशारों को आप समझ गए कि 2 करोड़ की डिमांड है? तो हम पूछे उनसे कि 2 लाख, कहीं नहीं, लाख नहीं, करोड़। 2 करोड़। कहाँ से लाते नेताजी इतने सारे पैसे? कहाँ से लाते? हमको तो संभव नहीं था, हमसे हम तो कह दिए कि नहीं होगा हमसे। आपका कहना है कि यहाँ कांग्रेस के लोग अंदर ही अंदर बीजेपी के लोग से ताल्लुक रखते हैं? जी बिल्कुल ताल्लुक रखे हैं, और इसीलिए आरएसएस वाले को टिकट मिला है। जो कल आरएसएस के थे और भाजपा के थे, वो उनको ज्वाइन करा के टिकट दिया गया है। अब विपक्ष बचा कहाँ है? हम विपक्ष है कहाँ? कांग्रेस में तो कांग्रेस को कांग्रेस कार्यकर्ता की है ले डूबी, जो 30 साल 35 साल आत्मा से मेहनत की है। आप उनकी मेहनत का परिणाम उनको टिकट देके नहीं दिया तो वो पार्टी को कार्यकर्ता का है लगेगा ही। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम सदाकत आश्रम में मौजूद हैं और सदाकत आश्रम में एक बार पीछे की तस्वीरें दिखाइए। कांग्रेस के लोग जो है वो धरना पर बैठ गए हैं कांग्रेस के विरोध में ही। कल ही आपने देखा कि सीएम नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद का शपथ लिया और आज ही सदाकत आश्रम के अंदर कांग्रेस के लोग कांग्रेस के विरोध में ही धरना पर बैठ गए। ये लोग कह रहे हैं कि आज भी अगर पार्टी के अंदर सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस का पतन होने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग हैं और हम सबसे बात करते हैं कि आखिर क्यों ये लोग धरना पर बैठे हैं। धरना पर क्यों बैठे हैं मैडम? धरना पर बैठे हैं इसलिए कि बिहार कांग्रेस के खिलाफ जो साजिश चल रही है, कांग्रेस को खत्म करने की ये साजिश है, जिसमें कि जानते ही हैं आप लोग सब कि अमित शाह जी कहते हैं कांग्रेस को देश से हम मिटा देंगे, और उसमें हमारे कुछ कांग्रेस जन जो है उनकी इस धारणा को सही करने पर लगे हुए हैं। टिकट बंटवारा हुआ, उसमें अनियमितताएं बरती गई, जिसके कारण हम 6 सीट पर सिमट गए। तो हम लोग सब बैठे हैं ताकि हमारी आवाज़ जो है राहुल जी तक पहुंचे और ये सारे जितने बिचौलिए भरे पड़े हैं उन सबों का सफाया हो। हमारे अध्यक्ष जो राजेश राम जी हैं, जो बहुत ही कमज़ोर अध्यक्ष हैं, टिकट बंटवारे में दिखा कि वो बहुत ही कमज़ोर है। उनका बयान एक आया, ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाथी घोड़ा आदि की बात कर रहे हैं। तो वो हाथी घोड़ा कौन है भाई? आप क्लियर बोलिए, आप इतनी हिम्मत जुटाइए, और नहीं तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए। तो हम उनके इस्तीफे की सीएलपी लीडर, जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो सबको सब स्लीपर सेल है, वो कांग्रेस की भलाई नहीं चाहते, वो सब कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। और इस तरह तो फिर विपक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज हो गया कि कांग्रेस के अंदर ही अब टूट पड़ने लगे। नहीं, कांग्रेस के अंदर कोई टूट नहीं है, ये कोई टूट नहीं है। ये कुछ मीडिया कर्मी इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो जेन्युइन कांग्रेसी, हम लोग कांग्रेसी हैं। अभी राहुल जी कहेंगे इस्तीफा देने, अभी तुरंत दे देंगे, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से हम लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। तो आप लोगों का कहना है कि टिकट बांटने में लापरवाही की गई। टिकट बांटना एक ऐसा मुद्दा हुआ जिससे कि सबके नकाब उतर गए। देखिए, यही सेम चीज हरियाणा में, महाराष्ट्र में आदि में हुआ, लेकिन वहाँ पर कोई हिम्मत नहीं किया। बिहार से हमेशा क्रांति का आगाज होता है, क्रांति की भूमि रही है। तो हम लोग, चूंकि बिहार से ही महात्मा गांधी ने शुरू किया था आंदोलन, तो हम लोग आज उसी तरह से आंदोलन कर रहे हैं, जिससे कि यह आवाज जाए हमारे आला कमान तक और चुन चुन कर इन सब को जो है कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त करे, क्योंकि लोग कांग्रेस में रहने लायक है ही नहीं। चलिए, यहाँ तमाम लोग और भी मौजूद हैं, हम सबसे बात करते हैं कि आखिर क्या मामला। आप लोग कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के विरोध में धरना पर बैठ गए। कांग्रेस के लोकतंत्र को बचाने के लिए मूल कांग्रेसी, सच्चा कांग्रेसी आज सदाकत आश्रम में आंदोलन की शुरुआत कर रहा है। और जब तक ये टिकट चोर, जब तक ये टिकट के सौदागर राजेश राम, कृष्णा लावरू, पप्पू यादव और सारे सहप्रभारी जब तक ये हटेंगे नहीं, हमारा लड़ाई
जो है ये जारी रहेगा और किसी में ताकत नहीं है कि राहुल गांधी जी के सिपाहियों को वो डरा सके और धमका सके। पप्पू यादव जी ने अभी डराने धमकाने का मुझे प्रयास किया। क्या कहा उन्होंने कहा कि समझा देंगे तुमको, हटो। तो मैं बोलना चाहता हूं कि बिहार की धरती पे वो शख्स पैदा नहीं लिया कि चौहरमल वंशज आदित्य पासवान को डरा सके, धमका सके। ये लड़ाई लोकतंत्र की जो हत्या हुई है, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन की जो हत्या हुई है, उसके विरोध में लड़ाई है और उसे संघर्ष करके हम लोग बचाने का काम करेंगे। अब क्या फायदा सर, ये लड़ाई बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होनी चाहिए थी, टिकट जब बता तब होना चाहिए था, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। भाई हमारा विरोध तो जब चुनाव वोटिंग हुआ उसके पहले 15 दिन ही पहले मैंने विरोध किया था और कृष्णा लवरू से सवाल जवाब किया था, लेकिन उस वक्त सारे सौदागर जो है एक साथ मिले हुए थे, चुनाव का माहौल था। लेकिन अब आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि जब तक लड़ाई नहीं लड़ोगे लोकतंत्र बहाल नहीं होगा, जब तक लड़ाई नहीं लड़ोगे ये चोर हटेंगे नहीं। तो इसलिए लड़ाई और संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी बिलीव इन द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड मोर देन दैट वी बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड फॉर दैट स्पिरिट we will go to any extent to save that spirit of the constitution। आरोप है कि पैसे ले लेके टिकट दिए गए, 2-2 करोड़ रुपए लिए। बिल्कुल बगल में हमारे खड़े हैं, इनसे पूछिएगा, बात कीजिएगा आप। 2 करोड़ रुपए इनसे मांगा गया था, ये नहीं दिए तो टिकट नहीं मिला। इसी तरह से वार रूम के माध्यम से बहुत सारे लोगों को सौदा करके पैसा लेकर के टिकट दिया गया। आपसे मांगा गए थे 2 करोड़ रुपए। हाँ, किस विधानसभा के टिकट के लिए? सिकंदरा। वहाँ क्या बोला गया था आपसे? हमको 2 अंगुली का इशारा किया गया। अच्छा, हाँ। तो 2 उंगली के इशारों को आप समझ गए कि 2 करोड़ की डिमांड है? तो हम पूछे उनसे कि 2 लाख, कहीं नहीं, लाख नहीं, करोड़। 2 करोड़। कहाँ से लाते नेताजी इतने सारे पैसे? कहाँ से लाते, हमको तो संभव नहीं था। हम तो कह दिए कि नहीं होगा हमसे। क्या कहेंगे आप लोग? पार्टी के अंदर ही पार्टी का विरोध करने लगे। यह पार्टी के अंदर लड़ाई लड़ा जाता है। हम लोग राहुल गांधी से मांग करते हैं, अब तो लड़ाई खत्म है, लेकिन अब लड़ाई है कांग्रेस पार्टी के बचाने का। अब कांग्रेस पार्टी कैसे बचेगा, तो इस पर हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, बिहार के कार्यकर्ता, नौजवान और जितने पुराने पदाधिकारी लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, और राहुल गांधी से मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे चोर जैसे सर्वप्रथम अल्लाह जी हुए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, वैसे पप्पू यादव जी भी उसमें शामिल हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष अखिलेश बाबू भी उनको नाम आया है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाए पार्टी से या पदाधिकारी से उसको निष्कासित किया जाए और कांग्रेस पार्टी को बचाया जाए। राहुल गांधी सोनिया गांधी से मांग करते हैं, खड़गे जी से, कि ऐसे ऐसे चोर चोटे को साइड किया जाए, नहीं तो पार्टी नीचे की ओर चला जाएगा। और बढ़िया बढ़िया सिपाही को टिकट नहीं दिया गया, जो 30 वर्ष से कार्यक्रम कर रहा था उसको टिकट नहीं दिया। पूर्वी पटना साहिब से जो 30 वर्ष से राजकुमार राजन जी को टिकट नहीं दिया गया, और जो 3 महीना 4 महीना से जो कार्यक्रम आया है उसको टिकट दिया सुशांत को, वो टिकट खरीदा है। और जैसे हमारे बिहार के प्रिय विधायक छत्रपति यादव, एक युवा सम्राट का हृदय था, छत्रपति यादव जी को टिकट नहीं दिया और टिकट बेच दिया गया, जो चंदन यादव की कौन यादव को दे दिया गया, जो कभी कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं किया। खगड़िया की जनता रो रही है क्योंकि वो प्रिय नेता था छत्रपति यादव जी, कांग्रेस के विधायक, प्रिय नौजवानों का हृदय का सम्राट। उसको टिकट बांटने में लापरवाही की गई, ये आप लोग के आरोप है। क्या कहिएगा सर, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के नेता आज विरोध कर रहे हैं कांग्रेस में? कांग्रेस के जो जमीनी नेता है वही विरोध कर रहे हैं। मैं बता दूं, मैं अजय प्रताप सिंह सारण जिले से हूं। ये धरती सारण जिले की है, ये धरती सारण जिले की दी गई है। मौलाना मजरूल हक स्वतंत्रता संग्राम के ये गांधी के साथ रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, और उस धरती के लोग यहाँ कांग्रेस के लोगों ने जो तथाकथित बाहर से आए हुए हैं, दूसरे पार्टियों से आए हुए हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, जो कुछ समय पहले कांग्रेस में जुड़े हैं और वो टिकट बेचने का काम किए हैं। बिहार विधानसभा में जिस तरीके की करारी हार देखी गई महागठबंधन की, और उसमें से सबसे बुरे दौर को देखा जाए, कांग्रेस को 6 सीट पर सिमट गई। सर 61 सीट पे लड़े और 6 सीट पर, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, इस पर हम लोग को यही कहना है कि ये
जो पैसे पर टिकट बेचा गया, ये राजेश राम जी हो, कृष्णा अल्लावरू जी हो, सुशील कुमार पासी हो, CLP लीडर हो, ये लोग बैठ के, और पप्पू यादव को तो शर्म आनी चाहिए जो अभी राजेश राम के साथ बैठ के अब मुलाकात कर रहे हैं, जिनको राजेश राम ने कहा था हाथी घोड़ा कहा था। पप्पू यादव मौजूद है अंदर मौजूद, लोग खुशियाँ कर रहा है और शर्म आनी चाहिए। हमको भी नोटिस मिला है। तो कांग्रेस की ये हालत की जिम्मेवार कहीं ना कहीं अब पप्पू यादव को भी पप्पू यादव भी हैं, और पप्पू यादव चूँकि अग्रणी श्रेणी में अपने को चाह रहे हैं, अपना ऐप छिपाने के लिए आज आए हुए हैं। हम लोग से बात करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उनको धरते से इनकार किया है और इस पर जांच बैठनी चाहिए। माननीय जननायक राहुल गांधी जी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हो। 150 करोड़ का घोटाला हुआ है इसमें, 150 करोड़ का घोटाला, पैसा लिया गया। जो जितने छावनी बनी थी, जहाँ जहाँ राहुल गांधी आए थे, उसमें कलकत्ता का कोई NGO है, उसके थ्रू वाइट मनी करने के लिए ये पैसा लिया गया है। और बहुत बड़ा आरोप है सर। जी, आरोप हम कर रहे हैं तो ये हुआ है। और मैं बता दूं कि मुझे तो मालूम हुआ है कि जो अमित शाह जी का मौर्या होटल में या ताज होटल में कहीं रूम में ठहरे थे, उसी के सामने कृष्णा अल्लावरू का रूम था। तो लगता तो है कि मिली भगत हुई, चूँकि RSS के लोगों को क्या कहना, आपका कहना है कि यहाँ कांग्रेस के लोग अंदर ही अंदर BJP के लोग से ताल्लुक रखते हैं? जी बिल्कुल ताल्लुक रखे हैं, और इसीलिए RSS वाले को टिकट मिला है। जो कल RSS के थे और भाजपा के थे, वो उनको ज्वाइन करा के टिकट दिया गया है। अच्छा, चलिए और बाकी लोगों से बात करते हैं। आपके नेताजी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग अंदर ही अंदर BJP के लोगों से मिले हुए हैं, अमित शाह के होटल के सामने। जी, भाजपा स्लीपर सेल के एजेंट हैं, और उसने भाजपा स्लीपर सेल ने अडानी अबानी जैसे व्यवसायी लड़कों को टिकट देकर मैदान में उतारा और पार्टी के पुराने वर्करों को दरकिनार किया। IT सेल ने, जिसने आया 6 महीने पहले पार्टी में, उसने पोस्टर बैनर का प्रचार किया। चूंकि पूंजीपति है, प्रचार करके टिकट ले लिया, रिपोर्ट IT में डालकर, और लोकल लोगों को बाहर कर दिया। पप्पू यादव का भी रोल बताया जा रहा है। देखिए, पप्पू यादव जी सर्वमान्यता है, वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। आज कांग्रेस में हो सके, कल भाजपा ज्वाइन कर लें, परसों जदयू ज्वाइन कर लें, अगर लालू जी बुला लें तो वो राजद में भी चले जाएंगे। वो तो व्यक्तिगत संबंध बताते हैं अपना। भैया, उनका तो कह दिया, उनका पूरे भारत में व्यक्तिगत संबंध है, उनकी बात करना नाकामी है। वो कांग्रेसी है कहाँ जन्मजात? कांग्रेसी नहीं है, जन्मजात कांग्रेसी नहीं है। फिर है कौन वो? भैया, हमारी बड़ी कांग्रेस पार्टी समुंदर है, पार्टी में कोई भी आएगा तो पार्टी सम्मान करती है। किसी को मना किया गया है कि बोले हम कांग्रेसी हैं तो कांग्रेसी नहीं है। आप लोग विरोध कर रहे हैं पार्टी के अंदर, पार्टी पे ही, तो ये विपक्षों के लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा कि अपने में ही एकजुटता नहीं है, तो हमसे क्या लड़ेंगे? अब विपक्ष बचा कहाँ है? हम विपक्ष हैं कहाँ? कांग्रेस में तो कांग्रेस को कांग्रेस कार्यकर्ता की है ले डूबी। जो 30 साल 35 साल आत्मा से मेहनत की है, आप उनकी मेहनत का परिणाम उनको टिकट देकर नहीं दिया, तो वो पार्टी को कार्यकर्ता का है लगेगा ही। बातें अब समझ में आ रही है। टिकट बंटने टाइम ये विरोध होता, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये विरोध होता, तो कुछ असर दिखाई देता। अब तो सब चिड़िया चुन गई खेत चाचा, अब क्या होगा फिर? दलाल तंत्र हावी रहा चुनाव के समय। दलालों के तंत्र ने कांग्रेस को ले डुबाने का काम किया। कांग्रेस को दलालों का तंत्र ले डूबा। अगर कृष्णा अल्लावरू जी, जो बिहार के भाजपा के एजेंट है, जो कांग्रेस में रखे काम किए, उनको बिहार प्रभारी से निष्कासित किया जाए, किसी योग्य प्रभारी को बनाया जाए, योग्य अध्यक्ष को बनाया जाए। यह नहीं कि केवल नारा दे जय भीम जय भीम। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई इस धारा पे चलती है। केवल जय भीम से नहीं होगा। कांग्रेस में सभी जाति, सभी समुदाय, सभी धर्मों का वर्चस्व रहा है। अगला पिछड़ा करके कांग्रेस को डुबाने का काम किया। यही कांग्रेस है। ये गांधी नेहरू का कांग्रेस नहीं रहा, अब दलालों का कांग्रेस बिहार में हो गया। दलालों का कांग्रेस? हाँ, दलालों का कांग्रेस बिहार में हो गया। देखिए, अभी हम सदाकत आश्रम में मौजूद है, और सदाकत आश्रम में ये पीछे जो आप तस्वीरें देख रही हैं, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ही लोग। आरोप
आरोप है कि कांग्रेस के अंदर जब टिकट बांटी जा रही थी तो पैसे लेकर टिकट बांटा गया, उन नेताओं को टिकट नहीं दिया गया जो ग्राउंड पर काम किए, उन नेताओं को टिकट दिया गया जो चुनाव के 1-2 महीना पहले पटना में आए और पटना के चौराहों पर बैनर लगाए और उन्हें माना गया कि ये धरातल के नेता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का पतन इसीलिए हो रहा है, कांग्रेस की हाल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इसीलिए देखी गई क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता को चयनित करके टिकट नहीं दिया गया बल्कि पैसा ले लेकर टिकत दिया गया। तो अभी हम सदाकत आश्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाकी इस खबर पर आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।